राधे राधे। आपका दास अनिरुद्धाचार्य फिर आपके सामने एक सुंदर सा कार्यक्रम लेकर महाराज का मंत्र लेकर आया है। आज बात करेंगे माता अन्नपूर्णा की। बिना अन्न के जीवन संभव ही नहीं है। जीवन का प्रत्येक हिस्सा अन्न पर टिका हुआ है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ईश्वर है। इस तरह से हमें अन्न की पूजा आराधना करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि पहले भोजन करने के पूर्व पहले थाली को प्रणाम किया करते थे। अन्न को, अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करते थे कि हे अन्नपूर्णा माँ, आपने बड़ी कृपा की है कि आज मुझे खाने को रोटी मिल रही है, कुछ खाने को प्राप्त हो रहा है, वरना संसार में कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ अन्नपूर्णा की आप पर कृपा है। बात करते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा की। कौन है ये माता अन्नपूर्णा, क्यों पूजा होती है माँ अन्नपूर्णा की? तो आइए जानते हैं इस विषय को। एक बार इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में सूखा पड़ा। सारे किसान परेशान हो गए, कहीं भी उपज नहीं हो रही थी। सारे लोग भूख से तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे। तब माता अन्नपूर्णा मतलब पार्वती माता और भगवान शिव को जब पता चला कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति भूख प्यास से तड़प रहा है, तब भगवान शंकर को दया आई और भगवान शंकर भिक्षुक बनकर सबकी परिस्थिति जानने के लिए सबके पास भगवान शिव चले गए। और भगवान शिव एक भिक्षुक का रूप बना करके सबसे भिक्षा मांगने लगे, पर सब तो भूखे थे। कौन भिक्षा देता? स्वयं के पास खाने को लोगों के पास रोटी नहीं थी, तो भगवान शिव की झोली में भिक्षा देता कौन? सबसे कहते भगवान शंकर भिक्षाम देही, पर कहाँ से भिक्षा मिलती? तब माता पार्वती अन्नपूर्णा माता के रूप में प्रकट भई और भगवान शिव को माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। सोचिए, माता अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को भिक्षा दी और जो भिक्षा शिव को मिली वह भिक्षा भगवान शंकर ने सब प्राणियों में बांटा। तब से फिर सब सुखी हो गए और संपन्न हो गए, सबका पेट भरा, सबकी गरीबी और सब पर आया संकट टला। तो आप भी माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें। आज हमारे और आपके घर में यदि भरपेट भोजन है तो वह माता अन्नपूर्णा की कृपा है। इसलिए हम सबको रोज अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करना चाहिए। हे अन्नपूर्णा माँ, आपकी कृपा से हमारे घर में भरपेट भोजन है और आपको भगवान इतना दें कि आपका तो पेट भरे। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। जब भी आप भोजन करें तो हमारी सनातन संस्कृति की एक विशेषता देखिए कि जब गेहूं की बाली होती है तो वह बाली का नीचे का हिस्सा भूसा बनकर गायों को प्राप्त हो जाता है। बाली का जब ऊपर उसमें दाना लगता है तो कुछ दाना चिड़िया खा जाती है। उस दाने से जब गेहूं से आटा बनता है तो आटा पहले चींटियों को डाला जाता है, फिर आटा मछलियों को डाला जाता है, कुछ दाना पशु पक्षियों को डाला जाता है और जब उस आटे की रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को दी जाती है। फिर कोई द्वार पर साधु संत आ जाए तो उस द्वार पर आए भिक्षुक को, उस द्वार पे आए गरीब को, असहाय बेबस लाचार को वह रोटी दे करके पहले हम उसका पेट भरते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो हम सनातनी है ना, हम खाने के पहले सबको खिलाते हैं। और भगवान की कृपा से, अन्नपूर्णा माँ की कृपा से आप पर ऐसी कृपा सदा बनी रहे कि आप स्वयं भी खाएं, औरों को भी आप खिला सकें। आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए, ये तभी संभव है जब अन्नपूर्णा माँ की कृपा आप पर बरसेगी। तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बरसती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है, माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना है। आज का उपाय, आप लोग रोज माँ पार्वती को, अन्नपूर्णा माँ को रोज प्रणाम करें और माँ को प्रणाम करते हुए आप एक मंत्र जरूर बोलें। मेरे संग बोलें, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती।
आप जब सामने थाली हो आपके और आप भोजन करने बैठे हैं तो भोजन करने के पूर्व, भोजन करने के पहले आप जरूर इस मंत्र का उच्चारण करें। थाली सामने हो, तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगाएं और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती कहकर आप अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करें। आपका वह भोजन सुपाच्य होगा और आपके घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा बरसती ही रहेगी। क्या खाएं क्या ना खाएं, आप पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाते हैं, इन सब चीज़ों से बचें। हेल्दी फूड खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, दालों को अंकुरित कर लें, अंकुरित अनाज खाएं। बच्चों को चने अंकुरित करके, दाल अंकुरित करके ये सब चीज़ें खिलाएं, इससे बुद्धि विकसित होगी। बादाम काजू खा लें। आप पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन की ओर ना बढ़ें तो ही अच्छा है। तो आपको अच्छा खाना चाहिए और खाने के पहले तुम ही निवेदित भोजन करहीं, पहले भगवान जी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान जी को भोग लगाकर, भगवान जी को समर्पित करके और फिर आप उसे ग्रहण करें। बिना भोग लगाए चाहे अमृत ही क्यों ना हो, नहीं खाना चाहिए, भोग लगाकर ही ग्रहण करें। ऐसा सब लोग अपने अपने जीवन में यह उतारें, यह आचरण उतारें। आज का समाधान यह है कि हमेशा खाने के पहले ये विचार करना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं वह खाने वाला पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होगा, कितना उससे आपको एनर्जी मिलने वाली है, कितना पोषक तत्व मिलने वाले हैं और कितना उससे तेल जाने वाला है भीतर जो कि आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो खाने के पहले विचार जरूर करें। पहले के लोग कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, अन्न से ही मन की उत्पत्ति होती है। जितना पवित्र अन्न होगा उतना पवित्र मन होगा। यदि आपका अन्न पावन है, पवित्र है, भोग लगाकर खा रहे हैं तो उस अन्न से ही मन का निर्माण होता है और मन चंचल होता है। जो लोग कहते हैं हमारा मन बहुत चंचल है, इसका मतलब ये है कि उनका अन्न दूषित है। जब अन्न पवित्र होगा तो आपका मन दूषित नहीं हो सकता, मन गंदी और गलत जगह पर नहीं जा सकता। तो जैसा होए अन्न वैसा होए मन। तो आप अन्न को सुधारें, कुछ भी ना खाएं, कहीं भी ना खाएं, अच्छे से खाएं, पवित्र भाव से खाएं। भोजन बनाते समय माताएं बहनें भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बनाएं, प्रसन्न अवस्था में बनाएं। क्योंकि माँ जब भोजन बनाती है, पत्नी जब भोजन बनाती है तो पत्नी और माँ के भोजन बनाने वाले के विचार भी उस भोजन में प्रवेश करते हैं। इसलिए पवित्र विचारों से भोजन बनाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए भोजन बनाना चाहिए। इससे उस भोजन को खाने वाले की बुद्धि निर्मल होगी, पावन होगी, पवित्र होगी। बजरंग कुमार बहराइच से ये सवाल है। बजरंग कुमार जी बहराइच से ये सवाल कर रहे हैं कि मेरी शराब नहीं छूट रही है, मैं क्या करूं? देखिए, करने से सब कुछ होता है। यदि आपको शराब पीने की आदत है और आप छोड़ना चाहते हैं तो मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आपने शराब को छोड़ने का मन तो बनाया। शराब एक ऐसी बुरी आदत है जो पूरे समाज को बिगाड़ रही है। आज कितने घर के चूल्हे बुझ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी पत्नियों का सुहाग उजड़ गया, कितनी माँओं के बेटे माँ से दूर हो गए केवल शराब पीने के कारण। तो आप शराब ना पिएं, इसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करना होगा और सत्संग से जुड़ जाएं, कथाओं से जुड़ जाएं, पॉजिटिविटी से जुड़ जाएं और ये देखें कि शराब पीने के नुकसान कितने हैं। शराब सीधा मस्तिष्क पर प्रहार करती है और मस्तिष्क को शून्य कर देती है। सोचने समझने की सारी क्षमता नष्ट हो जाती है। आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, निर्णय नहीं ले सकते, ना तो अपने लिए ना तो अपने परिवार के लिए। इसलिए शराब पीकर अपना विनाश ना करिए। जिसको अपना विनाश करना हो, सर्वनाश करना हो, उसे आप शराब पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, उसका विनाश हो जाएगा। जो लोग आपको शराब पिलाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं पीता, मुझे दोस्ती यारी में कभी कभी पीना पड़ता है, मेरे दोस्त शराब पिलाते हैं, वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिलाएं, वो आपके दुश्मन हैं। दोस्त जो होगा वो सदा कहेगा कि यार मैं पीता हूँ पर तुम मत पीना, मैं भी चाहता हूँ कि छोड़ दूँ, तुम मत पीना, मैं तो बिगड़ा हूँ पर तुम ना बिगड़ना। अच्छा दोस्त कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा, गलत रास्ता नहीं दिखाएगा।
आपके मित्र वही हैं जो आपका सही मार्ग प्रदर्शन करें। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम आपके मित्र हैं, हमें अपना मित्र बनाइए। और हम कहते हैं कि कथाएं सुनो, संतों की वाणी सुनो, सदग्रंथ गीता रामायण पढ़ो और अपने समय को सार्थक बनाओ, अपने पैसे को बचाओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा के उन्हें योग्य बालक बनाओ, भारत का पवित्र पावन कर्मठ नागरिक बनाओ। ठीक है, राधे राधे। आज के देवी देवता में है आज की देवी माता अन्नपूर्णा। देखिए मां अन्नपूर्णा कितनी करुणामयी है कि भगवान श्री कृष्ण भी मक्खन खाते हैं। मक्खन मतलब निर्मल मन, मन को चोरी करते हैं। भगवान माखन चुराते हैं, मीन्स मन को चुरा लेते हैं, भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, ऐसे श्री कृष्ण हैं। तो आप भी इस मन रूपी मक्खन की चोरी, अपने मन को मक्खन की तरह बनाएं, तो आपके मन को भी भगवान चुरा लेंगे, आपके मन को भी भगवान ग्रहण कर लेंगे। तो मन कैसा हो? निर्मल, मक्खन की तरह। तो आप भी श्री कृष्ण से अपने मन को, जैसे गोपियाँ माखन लटका देती थी छीके पे और इंतजार करती थी कृष्ण आएंगे और माखन चुराएंगे। शिकायत तो एक बहाना था, वो तो मक्खन चोरी कराना चाहती थी, इसी बहाने दर्शन करना था। तो अन्नपूर्णा माँ की कृपा कितनी थी भगवान श्री कृष्ण पर कि नंद बाबा के यहाँ इतनी गैया थी, भरपूर मक्खन था, भरपूर पदार्थ था खाने पीने का। आप पर भी अन्नपूर्णा माँ की कृपा होगी तो आपका भी धन धान्य भरा होगा और आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। ऐसी कोशिश करने से अन्नपूर्णा माँ तब बहुत प्रसन्न होती हैं जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, जब आप किसी और के लिए भोजन बनाते हैं, तब अन्नपूर्णा माँ गदगद हो जाती हैं। तो आप भी भगवान श्री कृष्ण की तरह, आप भी गोपियों की तरह अपने मन को पावन कीजिए, फिर भगवान आपके द्वार पर आएंगे और आपके मन के मक्खन को चुराकर आपके मन को कृतार्थ कर देंगे। राधे राधे। हरि शर्मा समस्तीपुर से आज के कॉलर हैं और आपका प्रश्न है कि मैं कोई कार्य करता हूं तो होता नहीं है, रुक जाता है, क्या मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म है? देखिए, अगला पिछला जन्म आप विचार इतना मत करिए। अगला पिछला जन्म होता है, ये शास्त्रों की अलग विचारधारा है, होता है, लेकिन आप अगला पिछला भूल करके वर्तमान को ठीक करिए। काम नहीं हो रहा है, ये कोई सवाल नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आप मन लगा के कार्य करेंगे तो सफलताएं क्यों नहीं मिलेंगी? गलतियां होती हैं तो गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप उसे सुधार सकते हैं। किस तरह सुधार सकते हैं, किस तरह उसे बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, अपने काम को एक नई दिशा आप दे सकते हैं। तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनकर दो चीज़ें याद रखिए, गलतियां होती हैं सबसे, गलतियां स्वीकार करो और सुधार करो। यदि आपने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है और सुधार कर लिया है तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आप मन लगाइए, क्यों नहीं लगता, मन लगेगा। काम को बड़ा मान के काम करिए, एक लक्ष्य बनाइए कि हमें बस काम ही करना है, मन को यहाँ वहाँ ना डुलाइए, सीधा अपने लक्ष्य पर स्थापित करिए, आपको सफलता भी मिलेगी और आप बड़े प्रेम से श्रीमन्नारायण का स्मरण करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए काम करेंगे, निश्चित आप सफल होंगे। राधे राधे। आज का गुरु मंत्र, आप लोग, हमारी माताएं जब भोजन बनाएं रसोई में तो पहली बात याद रखें कि चप्पल पहनकर ना बनाएं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पे अर्थ है, फेस का तार आप पकड़ लेंगे और चप्पल पहन के पकड़ेंगे ना तो करंट नहीं लगेगा, और चप्पल उतार कर पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी से अर्थ शरीर में सप्लाई होता है। ठीक है, तो जो आप भोजन बनाती हैं माताएं, तो चप्पल पहन के आप बनाती हैं तो जो पृथ्वी से पॉजिटिविटी आपको मिलती है, अर्थ मिलता है, और वो अर्थ आपसे होता हुआ आपके भोजन में जाता है और भोजन से होता हुआ आपके भीतर जाता है, वो तो कट हो गया। इसलिए चप्पल पहन कर नहीं, चप्पल उतार कर अपनी रसोई को मंदिर मान करके रसोई में प्रवेश करना चाहिए। चप्पल उतार कर बड़े प्रेम से कीर्तन करते हुए आप भोजन बनाएं, और जब आप चप्पल उतार कर भोजन बनाएंगे तो जो पृथ्वी की एनर्जी है, पॉजिटिविटी, वो आपके शरीर से होती हुई उस भोजन में प्रवेश करेगी, जिससे भोजन और स्वादिष्ट होगा और वह
भोजन करने वाले का मन भी पावन होगा, वह भोजन हेल्दी होगा। इसलिए भोजन बनाते समय माताएं इस बात का विशेष ख्याल रखें। पहला तो आप पवित्र अवस्था में रसोई में जाएं, स्नान करके ही भोजन बनाएं, क्योंकि जब आप पवित्र भाव से भोजन बनाते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, जब आप पवित्र भाव से भोजन बनाते हैं तो वह भोजन भगवान स्वीकार करते हैं। और जब आप अपवित्र हो करके, जैसे आपने शौच किया और आपने स्नान नहीं किया और आपने भोजन बनाया, उस भोजन को भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, उसको भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। दो चीज़ें मान लीजिए, एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता। जब आप पवित्र भाव से भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो आप पवित्र भाव से कार्य कर रहे हैं। और जब आपने अशुद्धि अवस्था में भोजन तैयार किया, उसे भगवान कैसे ग्रहण करेंगे? इसलिए उस भोजन को अब कौन ग्रहण करेगा? निगेटिविटी, नकारात्मकता, जैसे आपकी भाषा में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी कहते हैं, हमारी भाषा में उसे निगेटिविटी कहते हैं। तो वह जो नकारात्मकता है वह आपके भोजन को ग्रहण करेगी, और वह भोजन, वह निगेटिविटी आपकी बुद्धि को भी बिगाड़ेगी। आज बहुत सारे लोग तनाव में क्यों हैं, डिप्रेशन में क्यों हैं, चिंता में क्यों हैं? क्योंकि आप लोग पवित्रता का ख्याल नहीं रखते। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आपकी शुद्धि अच्छी है तो आपकी बुद्धि अच्छी है। बुद्धि तब भ्रष्ट होती है, बुद्धि तब बिगड़ती है जब शुद्धि बिगड़ जाती है। तो शुद्धि को बनाए रखिएगा तो बुद्धि बनी रहेगी। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगता है, तो 56 भोग तो आप तभी लगाएंगे जब आप पर माता अन्नपूर्णा की कृपा होगी। 56 भोग, तो ये 56 भोग क्या है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब गिरिराज जी को उठाए तो 7 वर्ष की आयु में भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक उठाए रखा। तो 7 दिन तक जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो कुछ खाए नहीं। मैया बोली, लाला बहुत भूखो है गयो होएगो, कछु तो खाए ले। तब मैया यशोदा ने जब गिरिराज जी को भगवान जी ने स्थापित किया तो रोज भगवान को 8 बार भोजन कराती थी मैया यशोदा। कितनी बार? 8 बार। और जब 8 बार भोजन करते कन्हैया और 7 दिन तक किया ही नहीं, तब फिर मैया यशोदा ने कहा कि 8 बार तू रोज खाता था कन्हैया, आज भी जगन्नाथ भगवान को 8 बार भोग लगता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने 8 साते 56 प्रकार का भोग परोस दिया। तो जिस पर अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है वो 56 भोग भी लगाते हैं भगवान को। तो आप भी 56 भोग के पीछे का एक अर्थ ये है कि 56 में 2 अक्षर हैं, 5 और 6, और 6 और 5 को यदि जोड़ा जाए तो 11 होता है। तो 11 का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन। मतलब पूरी इंद्रियों के सहित मन को, मन सहित इंद्रियों सहित भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही 56 भोग लगाना है। आत्मसमर्पण करना ही 56 भोग है। आप भी भगवान को नाना प्रकार के भोग लगाएं और आपके घर में नाना प्रकार के व्यंजन बनते रहें। मां अन्नपूर्णा की कृपा सदा पर बनी रहे। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहे। आपके जीवन में अन्नपूर्णा माँ, लक्ष्मी माँ सदा कृपा बनाए रखें। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। शुद्धि का, पवित्रता का ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि शुद्धि से ही एक अच्छी बुद्धि का निर्माण होता है, और एक अच्छी बुद्धि से ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही एक अच्छे समाज की, एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना कर सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। जैसे भगवान श्री राम ने एक अच्छे युग की शुरुआत की, एक अच्छे राजा बनकर इतनी बढ़िया सेवा की कि आज तक राम राज्य की कल्पना होती है। आप इतने अच्छे बने कि आपकी बातें सब करें। तो आप तब अच्छे होंगे जब आपका खान पान, आचार विचार, रहन सहन अच्छा होगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। शास्त्र कहते हैं कि आहार शुद्ध है, जिसका खान पान शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध है,
उसका चरित्र शुद्ध है, उसकी वाणी शुद्ध है। तो अपने चरित्र को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए अपने आहार को शुद्ध करिए। आज के बच्चे बाजार में कितना गंदा गंदा खाते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भी गंदी रहती है। वो गंदी बातें करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत कार्य करते हैं, क्योंकि वही खाते हैं। एक पवित्र भाव से भोग लगाकर, तुलसी का पत्ता डालकर जब खाएंगे तो निश्चित उनकी बुद्धि निर्मल होगी, पावन होगी। आपकी बुद्धि पावन बनी रहे, आपकी बुद्धि में भगवान विराजें, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। राधे राधे। कल का विषय करवा चौथ। कल हम आप सबसे करवा चौथ की बात करेंगे। हर माँ बहन को ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। और कल 7:20 पर भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष पर कल का प्रोग्राम ज़रूर देखें। और माताओं को विशेष देखना है, करवा चौथ क्यों मनाते हैं, क्या महिमा है, क्या विशेषता है करवा चौथ की।